नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन नॉट जीएस फैक्ट में मैं अभिषेक आज आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर अभी बुक्स देख रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, जी हाँ, मैं आज इन्हीं के बारे में थोड़ा बताने आया हूँ। आप जनरली बहुत से लोग तैयारियाँ कर रहे होंगे यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की, अपने स्टेट पीसीएस की, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पंजाब, कहीं की भी हो। और जो मेन एग्ज़ाम जो बहुत से लोग देते हैं, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, तो दोस्तों इसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लोग कभी कभार डाउट करते हैं कि कौन सी किताब से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी बुक, स्टैंडर्ड बुक और बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज 2 किताबें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन किताबों को अगर आपने एक बार पढ़ लिया और इसका रिवीजन कर लिया, तो गारंटेड आप चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस का हो, चाहे इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। दोस्तों, पहले हम आपको बताएंगे एक ये जो किताब है बिपिन चंद्रा की, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, ये नॉर्मल सी किताब है। और इसमें देखिए लगभग करीब ऐसी 300 साढ़े 300 के आसपास जो पेज हैं वो इसमें है। इस किताब की खासियत यह है कि इस किताब को एक स्टोरी की तरह लिखा गया है। और इसमें देखिए आप सारे के सारे जो कंटेंट हैं, ये सारे के सारे कंटेंट आपको मिलेंगे ना, जो आधुनिक भारत से संबंधित है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो बुक है, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो है, आप एक तरीके से इसको एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप इसको एक बार पहले आप इसको उठाइए, इसको पढ़िए, आपको एक कहानी की तरह समझ में आएगा। इसमें भूमिका बनाते हुए और बताया गया है पूरा। ये देखिए, मैंने भी इसमें पढ़ा है और इसमें जो मेन जो है उसको हाईलाइटेड किया हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको इसमें हर एक पॉइंट मिलेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। बस ये है, आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ा सा आपको बोरिंग जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा कोई चित्र हैं, 2-4 मैप हैं इसमें खाली दिए हुए हैं, है ना। तो कोई भी इसमें कोई चित्रण नहीं है, कोई इसमें फ़ोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक कहानी की तरह बना हुआ है और ये पूरी की पूरी किताब एक जस्ट स्टोरी की तरह आपको मिलेगी। बस आपको इसे एक बार पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, आपको अपने अपने एक बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं। इस किताब को पढ़ने से क्या होगा कि आप एक जो भूमिका है आधुनिक भारत के इतिहास की और उसके जो ब्रीफ है, वो पूरा ब्रीफ आपको पता चल जाएगा कि इस बुक्स में क्या क्या है और आधुनिक भारत इतिहास का सार क्या है। तो जब आप इसको एक बार पढ़ लें, इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ लीजिए, उनका रिवीजन करिए, है ना। तो ये किताब जो है, ये आप ज़रूर खरीद लीजिए, बहुत ही फेमस किताब है। और देखिए, इस पे जो रेट है वो 295 है, डिस्काउंट करके आपको 280 270 की मिल सकती है ना। तो ये किताब आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं आता हूँ दूसरी किताब पे। स्पेक्ट्रम का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एक स्पेक्ट्रम प्रकाशन की किताब है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये किताब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये किताब लगभग 850 पेजों की एक किताब है ये, है ना। ये देखिए, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होती हैं दोनों किताबें, ये हिंदी वर्जन वालों के लिए है। ये देखिए, अब अगर आप तुलना करेंगे इस किताबों की, तो मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास दोनों ही किताबें हैं। एक देखिए, इस किताब को देखिए और इस किताब को देखिए। अब आप सोचेंगे, सवाल आ रहा होगा कि आखिर अंतर क्या है, क्या केवल ये बिपिन चंद्रा पढ़ने से काम हो जाएगा या फिर ये पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, बिपिन चंद्रा मैंने आपको बताया कि स्टोरी की तरह पूरी किताब लिखी हुई है, इसमें आपको सार मिलेगा, है ना। और जो परीक्षा से जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप 1-2 बार या 3 बार इसकी अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम जैसे सीजीएल, यूपी पीसीएस वगैरह, इन एग्ज़ामों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं, ये सुपर डोज़ है एक तरीके से, सुपर डोज़ किताब है ना। तो इसको अगर आपने पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि फिर तो आप श्योर कर लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले कि हिस्ट्री का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी यूपीएससी के हम पेपर देखते हैं, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप इन 2 किताबों को पढ़ लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये देखिए किताब बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस किताब की खासियत यह है कि इस किताब में आपको एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से मिलेगी। वो छोटे से छोटा अगर संघर्ष भी कहीं हुआ था या छोटे से छोटा विद्रोह भी कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या किसी औपनिवेशिक शासन के ख़िलाफ़ हुआ है, वो आपको इसमें पूरा मिलेगा। आपको ये किताब एक इस नज़रिए से पढ़नी है जैसे एक उपन्यास पढ़ते हैं, और इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, जैसे ये देखिए, ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, हर छोटी से छोटी चीज़ टॉपिक वाइज इन्होंने बनाई है। बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन, देखिए है ना, ये इसमें अंतर है। मैसूर विजय, अब मैसूर विजय में आप सिर्फ दूसरी किताब में आप देखेंगे जैसे बिपिन चंद्रा में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको मिलेगा कि मैसूर विजय जो हुई थी वो अंग्रेज़ों की कब हुई थी, कब कब युद्ध हुआ, और ऐसे करके आपको ब्रीफ मिलेगी। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे हर चीज़, टीपू सुल्तान का आकलन, टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर, ये देखिए है ना, हर चीज़ आपको बिल्कुल विस्तार से मिलेगी। हर चीज़ विस्तार से मिलेगी आपको, एक एक चीज़, एक एक आंदोलन जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो आंदोलन हुए हैं। देखिए नागरिक विद्रोह, प्रमुख नागरिक विद्रोह कौन कौन से थे, किसान आंदोलन, आदिवासियों की विद्रोह, पूर्वोत्तर का विद्रोह, सिपाही का विद्रोह, ये देखिए। उसके बाद आपका 1857 का विद्रोह, उसके सब हर चीज़। तो ये किताब जो है, ये किताब अगर आपने पढ़ ली, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि अगर ये किताब ढंग से अगर पढ़ ली गई तो आप विश्वास मानिए, आप यूपीएससी लेवल के सारे क्वेश्चन जो आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, वो सारे के सारे आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए मैंने इसकी एक बार रीडिंग करी है, अब देखिए इसमें कुछ अंडरलाइंस वगैरह हैं, है ना। तो ये देखिए जैसे चौरी चौरा कांड, है ना, तो इनके भी पॉइंट्स बनाए गए हैं, इनके पॉइंट्स बनाए हैं, आप इस तरीके से देखिए। लेकिन शर्त यही है, इस किताब को एक बार पढ़ेंगे, टाइम देके पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक शब्द, एक एक लाइन को जाना पड़ेगा, मतलब इससे होते हुए आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खा जाएंगे, है ना। क्योंकि कभी होता क्या है कि हम कुछ चीज़ स्किप कर देते हैं और पता चलता है कि उस एक पैराग्राफ की उस एक लाइन से सवाल बन के आ जाता है। तो दोस्तों फिर यही चीज़ है, मैंने आपको बताया, इन दोनों किताबों के बारे में विस्तार से बता दिया है। ये सुपर डोज किताब है, पहले आप एक बार इसको पढ़िएगा, इससे आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक सार मिल जाएगा। उसके बाद आप इस बुक पे आइए, जब इस बुक में कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको सार पहले से पता होगा जो कि इस किताब से आप लेंगे, और इस किताब को पढ़ने के बाद आप भारत का जो इतिहास है आधुनिक भारत का, उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये जो किताबें हैं ये आज ही बाज़ार में जाके ले लीजिए। इसके अलावा आपको तीसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से 2 किताबें पूरी सफिशिएंट है। बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, बिना कुछ स्किप किए। पहले आप इसको उठाइए, इसको पढ़िए, फिर इसको उठाइए। इसको पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इसको पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी बोरियत लग सकती है, लेकिन जो इतिहास के छात्र वगैरह हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार एक रोचक किताब है। विश्वास मानिए, जब मैं ये किताब लेके आया था, मैंने इसकी मोटाई देख के मैं सोच रहा था कि ये कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, क्या होगी। लेकिन जब मैं इसे पढ़ने बैठ रहा था तो एक एक कड़ी को जोड़कर सब बताया गया था, और मुझे इतना इंटरेस्ट आया था, मैंने एक बार इसकी रीडिंग कर ली है ना। और आप भी अगर इसको शुरुआत करेंगे, लेकिन इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये किताब जो है, ये इस किताब की जो कीमत है ये लगभग 430 इस पर प्रिंट है, तो आपको डिस्काउंट करने के बाद 400 के आसपास, 380 390 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो किताबें आप ले लीजिए, और आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपको मिलता हूँ मैं अगली रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।